लो भी अज स्टूडेंट्स अपनी जी डिस्कशन होगी वो 3 कॉन्सैप्ट आप डिस्कस करांगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट चैप्टर दे विच। तां उहदे विच आपां डिस्कस करांगे सब तो पहले नंबर ते एवरेज कॉस्ट बारे डिस्कशन होएगी, जिन्हों असीं औसत लागत बोलते हैं। और दूसरा कॉन्सैप्ट जिहड़ा स्टूडेंट्स आप स्टडी करांगे और उहदा नाम है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जिसनों असीं जी सीमांत लागत बोलते हैं। सो ये 2 कॉन्सैप्ट असीं पहला डिस्कस करांगे जी। और जिहड़े कॉन्सैप्ट है शॉर्ट पीरियड दे विच डिस्कस होणगे, यानी कि असीं शॉर्ट पीरियड दे विच एवरेज कॉस्ट दे बारे डिस्कशन करांगे और शॉर्ट पीरियड दे विच ही मार्जिनल कॉस्ट दे बारे डिस्कशन करांगे। तो सब तो पहला स्टूडेंट जिहड़ी साडी डिस्कशन होएगी वो एवरेज कॉस्ट दे उपर होएगी, यानी कि औसत लागत दे बारे असीं स्टडी करांगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जिहड़ी औसत लागत है, जो एवरेज कॉस्ट दा कंसैप्ट है, एवरेज कॉस्ट जिन्हों असीं इन शॉर्ट AC नाल लिखांगे। एवरेज कॉस्ट नूं इन शॉर्ट असीं AC नाल लिखांगे और इसनूं इस तरह भी पाया जा सकता है SAC। S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। स्टूडेंट जिहड़ी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट करव हुंदी है या शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, ये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुंदी है। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जिहड़ी सोडी AC है या SAC है किवें निकलदी है, जिहड़ी सोडी टोटल कॉस्ट है, कुल लागत है, उसनों तुसीं आउटपुट ते डिवाइड कर दो। यानी कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जिन्नी तुसीं आउटपुट प्रोड्यूस कीती है उसते डिवाइड करो, सोडे कोल जिहड़ी एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत दी वैल्यू आ जाएगी। मान लो सपोज तुसीं स्टूडेंट्स 100 यूनिट प्रोड्यूस किए, यानी कि 100 इकाइयां प्रोड्यूस कीतियां ने और उन्होंने जो खर्चा आया, कुल टोटल कॉस्ट जी आई वो सपोज 1200 आई। तो हुण प्रति इकाई पर यूनिट जो थोड़ी एवरेज कॉस्ट है वो 12 रुपए है। ठीक है जी, 12 रुपीज पर यूनिट तो जी है वो एवरेज कॉस्ट पै रही है। ठीक है जी, ₹12 पर यूनिट। तो हुण स्टूडेंट जिहड़ी तुहाडी एवरेज कॉस्ट है डिटेल एनालिसिस करने वास्ते, ठीक, असीं जिहड़ी TC है जो तुसीं पढ़िया शॉर्ट पीरीयड दे विच, तुसीं पिछे पढ़ के आए हो कि शॉर्ट पीरीयड दे विच जिहड़ी तुहाडी TC है वो वेरीएबल कॉस्ट ते फिक्स्ड कॉस्ट का सम है। तो हुण असीं की करांगे, एवरेज कॉस्ट दा जिहड़ा फार्मूला है TC ओवर Q, तो उसे TC दी असीं वैल्यू पुट करांगे VC प्लस FC ओवर Q। तो तुसीं इनू सॉल्व करोगे तो ये VC ओवर Q प्लस FC ओवर Q आएगा। तो स्टूडेंट जी VC ओवर Q है ये आ गई सोड को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और FC यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट बटा जो आउटपुट है ये आ गई सोड को एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि सोड को जी एवरेज कॉस्ट है वो रिजल्ट निकलिया और वो रिजल्ट आ रहा है कि AC यानी कि एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, यानी कि जो औसत लागत है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ते जिहड़ी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दोनों का सम है। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स एवरेज कॉस्ट यानी कि औसत लागत तुसीं TC ओवर Q तो भी निकाल सकते हो, यानी कि कुल लागत नूं आउटपुट ते डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, या तुसीं जिहड़ी एवरेज कॉस्ट है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नूं स्टूडेंट्स बोलते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिहड़ी हुंदी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इनू पंजाबी च बोलते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। ठीक है। तो हुण जिहड़ी स्टूडेंट तुहाडे कोल AFC है वो हुंदी है
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जिन्हों असी औसत स्थिर लागत बोलते हैं। तो हुण एसी की डिटेल डिस्कशन तो पहला असी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट बारे चंगी तरह डिस्कशन करांगे और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बारे चंगी तरह डिस्कशन करांगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं जी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट असी निकालते हैं फिक्स्ड कॉस्ट नू आउटपुट ते डिवाइड करके। इत्थे आपां एक शेड्यूल लै रहे हैं। शेड्यूल दे विच आ तुहाडी आउटपुट है 0 1 2 3 4 ते 5। उस तो आ थोड़ी फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट तुहानूं सब नूं पता ही है कि फिक्स रहिंदी है, चाहे तुहाडी आउटपुट इंक्रीज कर रही है चाहे डिक्रीज चाहे 0 है, फिक्स्ड कॉस्ट का जो लैवल है वो सेम रहेगा। और जी थोड़ी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो असी किस तरह निकालते हैं, FC डिवाइडेड बाई Q, यानी कि 10 डिवाइड बाई 0 तो सब तो पहला इन्फिनिटी, 10 डिवाइड बाई 1 तो 10 आ गया, 10 डिवाइड बाई 2 तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5, 10 डिवाइड बाई 3 तो 3.3, 10 डिवाइड बाई 4 तो 2.5, 10 डिवाइड बाई 5 तो 2। इस तरह स्टूडेंट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये बेसिकली क्या है, ये पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट होंदी है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी पै रही है, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ है। तो इत्थे तुसीं स्टूडेंट्स नोटिस किया होना है कि जिवें जिवें आउटपुट वधदी जा रही है ना, जिहड़ी तुहाडी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो लगातार घटदी जा रही है। अगर तुसीं इहदी डायग्राम ड्रॉ करोगे, तुसीं इहनूं प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरह की नज़र आएगी। इस स्टूडेंट थोड़ी होगी AFC और इत्थे थोड़ी आउटपुट है, ठीक है, Q मतलब आउटपुट, ठीक है जी, क्लीयर ना, या क्वांटिटी बोल सकते हो। तो हुण जेकर तुसीं नोटिस करो तो थोड़ी जी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये पहला स्टार्टिंग तो बड़ी फास्टली फॉल करती है, दैन जिहड़ा दा फॉल है स्टूडेंट्स वो थोड़ा ग्रैजुअल हो जाता है, मतलब कि जिहड़ा दा फॉल है वो बहुत स्लो हो जाऊगा, बहुत स्लो इस तरह फॉल करती रहेगी। बट एक कदे भी जी AFC कर्व है वो बेस लाइन नूं टच नहीं करेगी, ठीक है। वो क्यों नहीं टच करेगी वो सारा सुनू मैं डिस्कस करूंगा। तो इत्थे स्टूडेंट्स देखो कि इनिशियली जो तुसी आउटपुट नूं इंक्रीज कर रहे हो तो जिहड़ी तुहाडी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है बड़ी तेजी नाल फॉल कर रही है, ड्रास्टिकली फॉल कर रही है, रैपिडली फॉल कर रही है। उस तो बाद जिहड़ा फॉल है ना वो थोड़ा ग्रैजुअल हो रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक। तो हुण स्टूडेंट्स जिहड़ी ये तुहाडी AFC कर्व आ ये तुहानूं किस तरह के फीचर्स दिखा रही है वो हुण तुहाडे नाल डिस्कस होणगे। तो फीचर्स दे विच स्टूडेंट जिहड़ियां दी विशेषतावां ने, तो सब तो पहला जिहड़ी तुहाडी AFC कर्व आ ना ओहदी जिहड़ी शेप आ, जो दी शेप आ वो रैक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप है, रैक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है जी। रैक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब स्टूडेंट्स ये आ, रैक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व वो कर्व है जिहदे विच आ प्रॉपर्टी हुंदी है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू C, यानी कि तुसी अगर इथों कोई भी नंबर लैने हो, एक नंबर लैना तुसी x एक्सिस तो, ठीक है स्टूडेंट्स, जिवें मान लो मैं सपोज इत्थे नंबर ले लिया और इत्थे सॉरी AFC की वैल्यू ली, मान लो 10 ते 1 वाला नंबर है, ठीक है। 10 इंटू 1 यानी कि इस पॉइंट ते जो थोड़ी TFC की वैल्यू है, इस पॉइंट ते अगर तुसी लैने हो 2 तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग 5 आएगा, 5 इंटू 2 भी कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि AFC के ऊपर तुसी कोई भी पॉइंट लाओगे उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जिहड़ी थोड़ी एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस की वैल्यू की जो मल्टीप्लीकेशन है वो हर एक पॉइंट ते सेम रहेगी। ये मतलब हुंदा रैक्टेंगुलर हाइपरबोला का, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट तुसी ये नोटिस किया कि जिहड़ी थोड़ी AFC पहला तेजी नाल नीचे आ रही है, उस तो बाद जिहड़ा फॉल है बहुत स्लो है, ते बट जिहड़ी AFC है वो टच नहीं करेगी एक्स एक्सिस नूं, ठीक है। AFC never touches
एक्स एक्सिस यानी कि ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ AFC ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋਗੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀ AFC ਉਹ ਨੈਵਰ ਵੀ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ AFC ਨੈਵਰ ਵੀ 0 ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿ AFC ਕਦੇ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ AFC ਨੈਵਰ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ AFC ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ FC ਓਵਰ Q ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੇਗੀ ਨਾ Q ਦਾ AFC ਨਾਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ AFC ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਲ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ Q ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ AFC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਉਹ ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ AFC ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ AFC ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ AFC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ x ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ x ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ AFC ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ 0 ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ 0 ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ Q ਨੂੰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ AFC ਹੈ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 0 ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ AFC ਬੜਾ ਰੈਪਿਡਲੀ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਾਲ ਹਨਾ ਔਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਟੋਟਿਕ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਟਿਕ ਟੂ ਬੇਸਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ AFC ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਟੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਟੱਚ ਕਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ AFC ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ AVC ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ AVC ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਏਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AVC ਆਏਗੀ ਸੋ ਇਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ AVC ਹੈ ਇਟਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਯਾਨੀ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਹੈ यानी कि AVC पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है ठीक है यानी कि प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत ਨੂੰ ਅਸੀਂ औसत परिवर्तनशील लागत बोलते हैं ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ AVC ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਠੀਕ ਹੈ 0 ਫਿਰ 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 8 उस बाद थोड़ी वेरिएबल कॉस्ट होगी स्टार्टिंग ते 10 सॉरी 0 क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट 0 के कॉरस्पोंडिंग 0 होएगी फिर 10 18 24 28 32 38 46 56 ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਦਰ ਤੇ ਵਧੂਗੀ ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਤੇ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਇੱਥੇ ਡੈਸ਼ ਲਗਾ ਦਿਓ 10 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਤਾਂ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ 18 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 2 ਤਾਂ 9 ਆ ਗਿਆ then 8 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ then 7 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਏਗੀ 6.4 ਆਏਗੀ
फिर नेक्स्ट 6.3 आएगी, ठीक है जी। 38 डिवाइडेड बाय 6 6.3, फिर 46 डिवाइडेड बाय 7 तो ये 6.6 आएगी, फिर 56 डिवाइडेड बाय 8 तो वो 7 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस तो बाद भी अगर तुम लेना चाहो जिवें 9 के कोरसपोंडिंग मान लो सपोज जी वैल्यू है, सपोज कर लो कि ओह जड़ी हैगी है ओह 80 है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आएगी जो डिवाइड करांगे 8.9 तो 10 के कोरसपोंडिंग मान लो जो वेरीएबल कॉस्ट है वो 100 है तो 10 आएगी। इतने स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली यह आ जो तुसी नोटिस कर रहे हो कि जिमें जिमें आउटपुट इंक्रीज करती जा रही है एवीसी पहला तो फॉल कर रही है, ठीक है। फॉल करन तो बाद वो राइज भी कर रही है, यानी कि जी थोड़ी एवीसी वो यू शेप की तुहानू नजर आएगी, ठीक है। तो वो असीं डायग्राम तो ड्रॉ करके तुहानू दिखावांगे, ठीक है। आ स्टूडेंट्स तुहाडे कोले आउटपुट इस साइड, ठीक है, ये आउटपुट है और जी ये चीज़ है एवरेज वेरीएबल कॉस्ट, ठीक है। तो एवरेज वेरीएबल कॉस्ट किस तरह का बिहेव कर रही है तो तुसी नोटिस करो। तो सब तो पहला तो स्टूडेंट्स जी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट है बड़ा शार्पली फॉल कर रही है, ठीक है जी। उस तो बाद जो फॉल है ना वो स्लो हो जाएगा थोड़ा जा, ठीक है, इस तरह स्लो हो जाएगा, यानी कि ये जो फॉल है वो इस तरह हो जाएगा। फिर वो अपने बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी, उस तो बाद वो क्या करेगी वो राइज करना स्टार्ट करेगी, ठीक है जी। इन दिस वे राइज करना स्टार्ट कर देगी इन दिस वे, ठीक है जी, क्लीयर ना। तो स्टूडेंट तुसी नोटिस किया जी एवरेज वेरीएबल कॉस्ट है वो तुहानू किस शेप की नजर आ रही है, वो यू शेप की नजर आ रही है, यानी कि जी थोड़ी एबीसी है वो तुहानू यू जिहड़ा इंग्लिश का एक लैटर है यू उस यू शेप जिहड़ा है वो नजर आ रहा है, यू इन दिस वे, ठीक है, यू शेप, ठीक। तो हुण स्टूडेंट्स असीं जिहड़ी नैक्सट डिस्कशन करनी हैगी है और वो ये डिस्कशन करनी है कि असीं हुण एवीसी बारे भी जान लिया एएफसी बारे भी जान लिया, हुण असीं दोनों का सम करके तुहानूं जिहड़ी है वो एसी एवरेज कॉस्ट जिहड़ी है वो ड्रॉ करके दिखावांगे। तो स्टूडेंट्स जी थोड़ी असी हुण शो करन जा रहे हैं, असी ये दिखावांगे डायग्राम के उपर कि जी AC है वो AFC ते AVC का सम है, ठीक है जी। और ये असी ऑलरेडी शेड्यूल ते भी दिखावांगे, शेड्यूल दे विच थोड़ा जा वेट करो, उस तो बाद आपां देखते हैगे आ जो आप MC करो ड्रॉ करोगे तो इकट्ठा ही शेड्यूल बनावांगे और उस भी सिखावांगे। पहला डायग्राम देख लो, ठीक है जी। डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ AC AVC ਔਰ AFC, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ AFC ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਔਰ AFC ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਆਏਗੀ इन दिस वे, पहला शार्पली फॉल करेगी उस तो बाद जो फॉल है वो स्लो हो जाएगा बिल्कुल इन दिस वे, ठीक है जी। और ये थोड़ी AFC है, ठीक। उस तो बाद स्टूडेंट तुसी जानते हो कि जेड़ी थोड़ी AVC है वो यू शेप्ड है, ठीक है, वो इस तरह है, इस तरह है, ये थोड़ी AVC है। हुण इन्हां दोनों का जो समेशन है, इन्हां दोनों का जो सम है वो AC है। तो उहदे लई स्टूडेंट तुहानूं जिहड़ा है असीं सिखा रहे हैं हुण, जिवें कि मैं ना इत्थे आउटपुट दे लैवल एक बार लिख ला, मान लो आ तुहाडे कोले OQ1 लैवल ऑफ आउटपुट है, आ सपोज OQ2 है, आ OQ3 है, आ OQ4 है और ये वाला OQ5 है, ठीक है। इन्हों भी पॉइंट लगा लो स्टूडेंट्स, A B देन C फिर D और E F और G H ते I। तो स्टूडेंट्स अगर नोटिस करो तो AC AFC ते AVC का सम है,
अगर ग्राफ ते OQ1 लैवल ऑफ आउटपुट ਲਈ जो BQ1 है, सपोज करो ਉਹਦੀ रीडिंग ਜਿਹੜੀ है वो मान लो 10 है, ठीक है, और ਜਿਹੜੀ AFC है सपोज ਉਹਦੀ रीडिंग ਜਿਹੜੀ है वो 12 है, ਤਾਂ ਹੁਣ AC ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ, यानी कि this प्लस this, यानी कि 10 प्लस 12 यानी कि 22, ठीक है। इट मीन तुसी अगर AFC करव का जिहड़ा मैजर है AQ1 उस अगर BQ1 ऐड करोगे यू विल गेट, हुण यानी कि देखो AQ1 तक तुहाडे कोल है AFC, BQ1 है तुहाडे कोल AVC। हुण आ वाला AVC का जो मैजर है इनू चक के किस च ऐड कर दो, तुसी इस च ऐड करो, ठीक है। तो मान लो ये पॉइंट इत्थे आ रहा स्टूडेंट्स, ठीक है, मार्क हो गया। उस तो बाद इत्थे आ जाओ OQ2 लैवल ऑफ आउटपुट ते। OQ2 लैवल ऑफ आउटपुट ते सोडी कोल जिहड़ी AC ते AVC दोनों की वैल्यू सेम है, CQ2 है, दैट मीन्स दिस प्लस दिस, यानी कि जिन्नी आ चीज ऑलरेडी हैगी इन्नी होर ऐड कर दो, तो सैकेंड पॉइंट आ गया सोडे कोले। उस तो बाद स्टूडेंट्स देखो जिहड़ी सोडे कोले OQ3 है उस AFC की वैल्यू कितनी है EQ3, और जिहड़ा AVC वो हैगा DQ3, तो इट मीनस DQ3 च EQ3 की वैल्यू ऐड कर दो, इत्थे हैगा पॉइंट, ठीक है। फिर FQ4 दे विच GQ4 ऐड कर दो, इत्थे आ गया पॉइंट, ठीक है। फिर इत्थे जिहड़ा है वो इत्थे आ जाएगा, ठीक है जी। आपस च मिला दो स्टूडेंट्स इन्हां नूं, ठीक है जी। तो ए स्टूडेंट जी थोड़े को नजर आ रही है दैट इज योर AC। हुण तुसी AC नूं किवें ड्रॉ किया उस सब नूं पता चल ही गया कि आपां AVC ते AFC का सम किया एंड साडे कोल AC की वैल्यू आ गई। और रिजल्ट जिहड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ने वो क्या ने कि जिहड़ी AC है ना वो हमेशा अबव रहेगी AVC तो, ठीक है, ऊपर हुंदी है, डन। और एक चीज ये है भी जिहड़ा गैप है ना बिटवीन AC एंड AVC वो डिक्लाइन कर रहा है। आ देखो पहला इन्ना गैप सी हौली हौली डिक्लाइन करता जा रहा है। रीजन बीइंग की है क्योंकि AC ते AVC का जो डिफरेंस है, AC च होगा तुसी AVC माइनस करोगे यू विल गेट AFC, और तुहानूं सबनूं पता है कि जिवें जिवें आउटपुट इंक्रीज कर दी है AFC फॉल कर दी है। सो दैट्स वाई जेडी सोडी AC ते AVC का जो स्पेस है, जो गैप है, वो जिमें जिमें आउटपुट इंक्रीज होएगी ये एक दूसरे के क्लोज आने शुरू हो जाएंगे। AC ते AFC सॉरी AC ते AVC एक दूसरे के क्लोज आने शुरू हो जाएंगे। सो जिमें जिमें आउटपुट इंक्रीज करेगी, ठीक है, उवें AC ते AVC आपस च क्लोज होणगे, बट AC ते AVC आपस कदे मीट नहीं करनगे। AC एंड AVC never meet each other। वजह स्टूडेंट्स ये है कि अगर AC ते AVC आपस च मिल गए तो मतलब AFC 0 हो गया, बिकॉज इन्हां दोनों के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने वाला AFC है, तो AFC कदे 0 हो नहीं सकता। सो दैट्स वाई AC ते AVC आउटपुट दे इंक्रीज होने वाला जिहड़ा गैप है बिटवीन AC एंड AFC वो घटेगा, सॉरी AC ते AVC घटेगा, बट AC ते AVC आपस कदे मैच नहीं करनगे, ठीक। AC का स्टूडेंट थोड़े को AC दी कंस्ट्रक्शन फ्रॉम AFC एंड AVC, ओके। तो हुण स्टूडेंट्स थोड़े नाल डिस्कशन होगी मार्जिनल कॉस्ट, जिन्हों असी बोलते हैं सीमांत लागत। तो स्टूडेंट्स ये सीमांत लागत क्या होंदी है, इनू समझण दे लई सब तो पहला तुसीं ये देख लो एग्जाम्पल एक कि आपां 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे सी मान लो, और वो 10 यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग जी टोटल कॉस्ट सीगी वो सपोज सी 120। फिर तुसी एक होर एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस किया, थोड़ी टोटल आउटपुट जी है वो 11 ते पहुंच गई, जिसकी वजह करके थोड़ी जी टोटल कॉस्ट है वो पहुंच गई 128 ते। सो हुण जो आप 1 यूनिट की एडिशन की, ठीक है, डेल्टा क्यू की वैल्यू 1 आ गई, यानी कि चेंज की आउटपुट च आप कितनी चेंज की
1 यूनिट की चेंज की। इस दी वजह करके ਤੁਹਾਡੀ टोटल कॉस्ट ਵਿੱਚ किन्नी चेंज आई, यानी कि किन्नी एडिशन हुई, दैट इज ऑफ 8 रुपीज़ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या शो करेगी, जिसमें ਅਸੀਂ इन शॉर्ट MC ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੈਲਟਾ TC ओवर डेल्टा Q। मतलब मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत ये शो करती है कि अगर असी आउटपुट दे विच 1 यूनिट की चेंज करते हैं तो उस 1 यूनिट की चेंज करके थोड़ी टोटल कॉस्ट विच कितनी चेंज आएगी उन्होंने असी मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिवें कि एग्जाम्पल दे शो किया गया। ठीक, हुण स्टूडेंट्स इत्थे ये भी चीज़ याद रखियो कि जिहड़ी MC है ना उन्होंने तुसी इस तरह भी निकाल सकते हो। आ फार्मूला भी है डेल्टा TVC ओवर डेल्टा Q, यानी कि तुसी MC ਨੂੰ चाहे TC तो निकाल लो, चाहे TVC यानी कि वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल लो। ठीक है, तुहाडे कोल MC की वैल्यू आ सकती है। ठीक, वो क्यों? देखो TC जो है डेल्टा एज इट इज रहन तो TC किसका सम हुंदी है FC प्लस VC। ठीक है, ओवर डेल्टा Q। हुण तुसी क्या करो, डेल्टा FC ओवर डेल्टा Q, डेल्टा VC ओवर डेल्टा Q। तुहानूं सब नूं पता आउटपुट दे विच चेंज आउण दे नाल फिक्स्ड कॉस्ट कोई चेंज नहीं आउंदी, दैट्स वाई ए रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक, और ये रिजल्ट एज इट इज रहेगा क्योंकि आउटपुट दे विच चेंज आउण दे नाल वेरिएबल कॉस्ट चेंज आउंदी है। सो अल्टीमेटली MC डेल्टा TVC ओवर डेल्टा Q। तो इत्थे स्टूडेंट्स VC लिख लो या TVC लिख लो, उहदा कोई डिफरेंस नहीं है। VC वेरिएबल कॉस्ट, TVC मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि T अगर तुसी लगाना लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ। ठीक है, तो एक क्लैरिटी होगी स्टूडेंट्स। तो जी हुण थोड़ी MC है, इस लिए आ भी असी यूज करते हैं कि MC ऑफ nth यूनिट इज इक्वल टू TC एट n माइनस TC एट n माइनस 1 लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि आ भी लिखा जा सकता है TVC एट n माइनस TVC एट n माइनस 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये सी थोड़ी मार्जिनल कॉस्ट दे बारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और सब तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन असी फीचर्स डिस्कस करांगे। और फीचर्स दे विच सब तो पहली इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं कि MC इज अ वेरिएबल कॉस्ट। MC इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो स्टूडेंट जी थोड़ी MC है ना वो एक वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि एक परिवर्तनशील लागत है। क्योंकि अगर तुसी आउटपुट दे विच इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो टोटल कॉस्ट जी चेंज आएगी असी उसनों मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो चेंज ता ही आएगी ना जे MC वेरी करती होएगी, MC एक वेरिएबल कॉस्ट होएगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तक कोई चेंज आती ही नहीं। इस करके MC जो नेचर है वो एक वेरिएबल कॉस्ट की नेचर हैगी है। ठीक स्टूडेंट्स, बाकी तुसी ये फार्मूला लर्न करो। और एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर तुसी MC का सम करोगे, ठीक है, यू विल गेट TVC और VC। ठीक है, अगर तुसी MC का सम करते हो तो थोड़े को VC यानी कि वेरिएबल कॉस्ट इन रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स हुण मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा, उस शेड्यूल दे विच मैं कवर करने की कोशिश करूंगा ये सब कुछ। ठीक है जी, क्लीयर कि मार्जिनल कॉस्ट जी है वो किस तरह असी निकालते हैं और ये डायग्राम किस तरह बनती है। देखो भी स्टूडेंट्स ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक असी पूरा शेड्यूल ड्रॉ किया हैगा जिहदे विच सब कुछ तुहानूं समझ आएगा। ये आउटपुट है 0 तो लैके असी 10 तक लिखी है। ये TFC यानी कि TFC कह लो या FC कह लो, गल एक ही है। TVC कह लो या VC कह लो, इन्हां च कोई प्रॉब्लम नहीं हुंदी। ठीक है, तो जिहड़ी तुहाडी फिक्स्ड कॉस्ट आ वो देखो सेम है 10 10 10 ही है। तो उस तो बाद TVC यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 0 10, क्योंकि 0 लैवल ऑफ आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग 0 होएगी थोड़ी वेरिएबल कॉस्ट। उस तो बाद लगातार फिर 10 फिर 18, यानी कि पहला ये डिमिनिशिंग रेट ते इंक्रीज कर दी है, फिर कॉन्स्टेंट रेट ते, फिर इंक्रीजिंग रेट ते। उस बाद TC दिखाई है, TFC ते TVC का सम 10 प्लस 0 10 10 प्लस 10 20 एंड सो ऑन। ठीक है स्टूडेंट्स, उस बाद AFC दिखाई है TFC डिवाइडेड बाय Q करके। ठीक है, ये भी तुसी नोटिस किया, ये तुहानूं इन शॉर्ट मैं करके भी दिखाया। फिर मैं AVC दिखाई, ठीक है, जिहड़ी कि TVC डिवाइडेड बाय Q करके है, डन, वो भी आपां नोटिस किया इन शॉर्ट, है ना। तो उस तो बाद स्टूडेंट्स देखो AC AFC ते AFC ते AVC नूं ऐड करके आ रही है। देखो 10 प्लस 10 20, 5 प्लस 9 14 एंड सो ऑन। ठीक है जी,
ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ MC ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, MC ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ TC ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ VC ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ TC ਕਿੰਨੀ ਸੀ, 10 ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਐਡ ਕੀਤਾ, 0 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ 1 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ TC 10 ਤੋਂ 20 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਚੇਂਜ? ਚੇਂਜ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 10 ਦੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ MC। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰਤੇ? 1 ਤੋਂ 2 ਕਰਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ? 20 ਤੋਂ 28 ਹੋ ਗਈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਡੀਸ਼ਨ? 8 ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਜਨਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਕਰਤੇ? 3 ਕਰਤੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਦੀ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਆਈ? 6 ਦੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਹ 6 ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ MC ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ VC ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ। 0 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ VC 0 ਸੀ, 1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ 10 ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 0 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜ ਇਨ VC? 10 ਦੀ, ਤਾਂ 10 ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਚੇਂਜ? 8 ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ 8 ਰੁਪੀਸ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ 8। ਯਾਨੀ ਕਿ MC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਾਲ ਲਓ, ਚਾਹੇ TC ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ VC ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ MC ਦਾ ਸਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ TVC ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 10 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ 10 plus 8 18, ਫਿਰ 18 plus 6 24, 24 plus 4 28, 32 plus 4, ठीक है, सॉरी 28 plus 4 32, 32 plus 6 38, 38 plus 8 46। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ MC ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ VC ਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ VC ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਕ ਟੇਬਲ, ਜਿਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ AC ਤੇ MC ਦਾ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ AC ਐਂਡ MC, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ AC ਤੇ MC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ AC ਤੇ MC ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ AC ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, MC ਵੀ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन स्टूडेंट्स पता क्या है, कि MC है ना वो AC नु कट करके जा रही है, ठीक है, और MC AC नु उस पॉइंट ते कट करके जा रही है जेड़ा AC दा लोएस्ट पॉइंट आ, ठीक है। उस तो बाद तुहाडी AC भी राइज कर रही है और MC तो राइज कर ही रही है, ठीक है। तो AC स्टूडेंट्स जेड़ा रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC, हुण इनू आपां ठीक है बिल्कुल ਸਮੂਥਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਗਰਸ ਪਲਾਟ ਕਰਕੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। तो लो स्टूडेंट, सब तो पहला आप रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC का पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि दोनों ही AC ते MC ਅਸੀਂ TC ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। AC ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ क्या है? TC ओवर Q। MC ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ क्या है? डेल्टा TC ओवर डेल्टा Q। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AC ਤੇ MC ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ TC ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ TC ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ AC ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और ਅਸੀਂ MC ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आउटपुट इस साइड एक्स एक्सिस ते, ठीक है, वाई एक्सिस ते ਅਸੀਂ AC ਤੇ MC ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। और ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ AC ਕਰਵ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ U ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਉਹ U ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, AC ਕਰਵ। ਆ AC ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। और जो तुसी MC ड्रॉ करनी है ना, MC ड्रॉ करनी है तो एक ख्याल रखना है कि MC जो फॉल करेगी AC दे नीचे होएगी और उस तो बाद वो जो कट करेगी ना MC वो AC दे बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट चो कट करेगी, ठीक है जी। तो हुण सैकेंड जिहड़ा पॉइंट है रिलेशनशिप दा वो तुसी ये नोटिस करो स्टूडेंट्स, इथों एक लाइन लगाओ। AC ਨੂੰ ਅਸੀਂ टू पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं, एक AC ਦਾ ਜਦੋਂ AC फॉल कर रही है, एक AC ਜਦੋਂ राइज कर रही है। when AC falls, ਜਦੋਂ AC फॉल कर रही है ना, ਤੁਸੀਂ नोटिस क्या कर रहे हो कि ਜਿਹੜੀ AC है वो ग्रेटर दैन MC है। देखो AC ऊपर है, MC नीचे है। और ਜਦੋਂ when AC राइजेस, जो AC राइज कर रही है ना उस वक्त AC की वैल्यू घट है, MC की वैल्यू ज्यादा है। और फोर्थ पॉइंट MC कट AC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। जिहड़ी MC है वो AC नू कट कर रही है AC दे लोएस्ट पॉइंट ते। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। जो भी तुसी कंस्ट्रक्शन करनी है स्टूडेंट का ध्यान रखना है कि जो भी MC कट करेगी ना AC नू तो AC का लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए, ठीक। तो इतों तुसी स्टूडेंट्स नोटिस किया कि इन्हां च ना म्यूचुअल अट्रैक्शन है। म्यूचुअल अट्रैक्शन का मतलब ये है कि एक दूसरे नू फॉलो करते हैं, AC ते MC, ठीक है। अगर देखो AC फॉल कर रही है, MC भी फॉल कर रही है, नो डाउट जो MC का फॉल है वो AC दे फॉल दे कंपैरेटिवली थोड़ा रैपिड होंदा है, मतलब MC तेजी नाल फॉल करती है एज कंपेयर टू AC, ठीक है जी। उस तो बाद स्टूडेंट्स तुसी एक चीज़ होर देखो, जो AC कॉन्स्टेंट हो जाती है ना उदो MC भी उहदे इक्वल हो जाएगी, ठीक। और एक चीज़ होर नोटिस करनी है इस दे विच कि जो AC राइज करेगी ना MC उस तो भी स्पीड नाल राइज करेगी। तो ये चीज़ स्टूडेंट जी तुसी म्यूचुअल अट्रैक्शन दे विच दिखा सकते हो, जो रिलेशनशिप है इन्हां दा, ठीक है। AC रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। और इत्थे एक स्टूडेंट्स कई बारी ना एक मतलब नोटिस करना है, एक ना रीजन है, एक आ वाली रीजन है, आ MC का लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। एक आ रीजन है जी थोड़ी जी इस तरह की रीजन है कि इतने MC कर रही है राइज तो AC कर रही है फॉल। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ MC ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ MC ਟੋਟਲ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਜਿਹੜੀ MC ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਲ ਵੀ ਰੈਪਿਡਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ AC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਮੂਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲਦੀ ਹੈ ਨਾ TC ਅਪਨ Q ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮੂਥ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਜੀ। मतलब ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਹੈ ਉਹ MC ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ग्रेजुअल ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ AC ਥੋੜਾ ਸਲੋਅਰ ਰੇਟ ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਲੋਅਰ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ MC। MC ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਰੈਪਿਡਲੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਰੈਪਿਡਲੀ ਫਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ AC ਦੇ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। AC ਹਜੇ ਸਟਿਲ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, MC अपने लोएस्ट पॉइंट ते पहुंच चुकी होंगी है क्योंकि MC तेजी नाल फॉल कर दी है। सो इस करके एक रीजन तुहानूं देखने को मिलेगा इत्थे MC राइज भी करना स्टार्ट कर देगी और जिहड़ी AC है वो हजे स्टिल फॉल कर रही होंगी है। तो स्टूडेंट्स ये प्योर एक मैथेमैटिकल फिनोमिना है, ठीक है, जिहड़ा तुहानूं इत्थे नज़र आ रहा है, ठीक है। तुसीं सिर्फ इन्हां रिलेशनस ते फोकस करना, जो भी कंस्ट्रक्शन करनी है तो इन्हां नूं ध्यान च रखना है। तो ये सी स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट जिहड़ा तुहाडा क्वेश्चन अज करवाया है, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। तो अज का लैक्चर स्टूडेंट्स इत्थे ओवर है। थैंक यू।